अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस शमसी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इरा के प्लेटफॉर्म से जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ ऑल्टरनेट डेज़ में डे बाय डे आपके लिए लेकर आता रहता हूँ ऑनलाइन अर्निंग मेथड से रेलेवेंट वीडियोस, फ्री वेबसाइट ट्रैफिक से रेलेवेंट वीडियो। तो इसी तरह मैं अपने टेक्नोलॉजी इरा चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए लेकर आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आज उसका है लेक्चर नंबर 6। आज हम लेक्चर नंबर सिक्स में कवर करेंगे। टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सोशल मीडिया किसी भी डिजिटल मार्केटर के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सोशल फॉर डिजिटल मार्केटर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लेक्चर को एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मैंने पुट की है, बड़ी मेहनत से मैंने ये क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन की हैं। तो हम लेक्चर 6 तक पहुंच चुके हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रांड्स। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट टेलर टू each social media network to achieve specific businesses objectives such as increasing brand awareness, driving website traffic और generating leads। तो अब आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, बेसिकली डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट होती है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे प्रमोट होती है। प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड को प्रमोट किया जाता है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे। क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट क्रिएट किया जाता है, कंटेंट शेयर किया जाता है। सोशल मीडिया नेटवर्क टू अचीव बिजनेसेस ऑब्जेक्टिव्स। जो सोशल मीडिया नेटवर्क होते हैं वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं, उनका यूज़ होता है, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं। इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, ट्रैफिक को ड्राइव करने के लिए, ड्राइविंग वेबसाइट ट्रैफिक और जनरेटिंग लीड्स। लास्ट में लीड्स को जनरेट करने के लिए, सेल्स को जनरेट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो है वो प्रमोट करने के लिए उसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इसमें हम देख लेते हैं कि की कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें जो है वो फर्स्ट पे मैंने इसमें ऐड किया है प्लेटफॉर्म सिलेक्शंस, चूजिंग द राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स based on where your target audience is most active. Common platforms include Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest and TikTok। तो इसमें जो है आपको राइट प्लेटफॉर्म आपको इसमें चूज़ करना है। आई थिंक ये सारे ही प्लेटफॉर्म जितने भी मैंने इस वक्त रीड किए हैं आपके लिए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है एंड टिकटॉक। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जो है आपके लिए, इन सब को आपने चूज़ करना है। इन सब पे आपने जाके अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है। फेसबुक पे ऑलरेडी सबका अकाउंट होता है, मोस्टली सबका ही होता है। इंस्टाग्राम पे भी मोस्टली सब कनेक्टेड होते हैं, सब साइन अप होते हैं। ट्विटर, लिंक्डइन के केस में, पिंटरेस्ट के केस में जो है वो अकाउंट किसी किसी का होता है। तो ट्विटर भी ज्वाइन करें, लिंक्डइन भी ज्वाइन करें, पिंटरेस्ट भी ज्वाइन करें एंड टिकटॉक भी सबका ही होता है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे तो सभी होते हैं, सबका ही अकाउंट होता है। लेकिन ट्विटर पे भी जाएं, लिंक्डइन पे भी जाएं, पिंटरेस्ट पे भी जाएं, ये तो आप फ़ौरन से ज्वाइन कर लें अगर आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग के केस में ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले भी अपने 4 से 5 लेक्चर्स में इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। कंटेंट मार्केटिंग भी कवर कर चुका हूँ, उसमें भी मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी कि डिजिटल मार्केटर के केस में एक अच्छा डिजिटल मार्केटर वो होता है जो अपडेट रहता है, जो स्किल्स को भी अपने जो है वो पॉलिश कर रहा होता है, स्किल्स को भी अपने जो है वो अपग्रेड कर रहा होता है, मज़ीद लर्निंग कर रहा होता है। और सोशल मीडिया के केस में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के केस में अपडेट रहता है। और इन प्लेटफॉर्म्स पे जब आप साइन अप रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे प्रोडक्ट से, सर्विसेज से, ब्रांड से, ऑन डिमांड स्किल्स से। आपको सिर्फ यही नहीं कि आपको ब्रांड से आपको प्रमोट करना है, लीड आपको जनरेट करनी है, सेल्स आपको बूस्ट करनी है। बेसिकली आप अपडेट रहेंगे उन तमाम ऑन डिमांड स्किल्स से जो इस वक्त जो है वो ऑन डिमांड है, इस वक्त वो लोग उनसे जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक ये भी जो है वो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए बेसिकली होती है कि आप डिजिटल मार्केटर जो है वो अपडेट भी रहता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, इन सारे प्लेटफॉर्म से साइन अप करें, सब पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और सब पे सेम प्रोफाइल क्रिएट करें।
सब पे सेम थीम के साथ, सेम लोगो के साथ लोगो डिज़ाइन कर लें, वो थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो जाएगा। और एक वेबसाइट अपनी, जैसे प्रीवियस लेक्चर था हमारा हाउ टू बिल्ड अ गुड वेबसाइट एज ए डिजिटल मार्केटर, तो एक वेबसाइट जो है वो अपनी जल्दी से क्रिएट कर लें, छोटी सी चाहे वो वेबसाइट हो, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि उस वेबसाइट के अंदर वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज आप रखेंगे, जिस भी प्रोडक्ट, जिस भी सर्विस पे आप काम कर रहे होंगे अपने किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए, या ओवरऑल कोई भी आपने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया होगा, कहीं से आप एफिलिएटेड होंगे। मैं बार बार जो है वो एग्जांपल कोट कर चुका हूँ, अमेज़ॉन की, अली एक्सप्रेस की, शॉपिफाई पे तो बेसिकली खुद जो है वो अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। डिजी स्टोर 24 की, सीपीए मार्केटिंग की, सीपीए मार्केटिंग से रेलेवेंट सीपीए ग्रिप, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप उनको, मार्वल की, और भी बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स, उनको आप ज्वाइन करें। क्योंकि मेरा जो बेसिकली टॉपिक है वो बेसिकली जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, बिगनर्स के लिए है, न्यू कमर फ्रीलांसर्स के लिए जो फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं उनके लिए, जो काफ़ी सारी चीज़ों में इस वक्त अपने आप को उन्होंने उनका माइंड जो है वो स्टक हो चुका है, तो वो उनको ये कोर्स रिफ़्रेश कर देगा, उनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो यहाँ से स्टार्ट करें, बिल्कुल जो है वो इनिशियल लेवल से स्टार्ट करें, और बेसिक टू एडवांस, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कोर्स भी मेरा बेसिकली है ये बेसिक टू एडवांस, तो आप बेसिक से एडवांस की तरफ जाएं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जल्दी से इन प्लेटफॉर्म पे, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके अकाउंट क्रिएट करें, उन सर्विस, उन प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू करें। अच्छा, नंबर सेकंड पे हम देख लेते हैं कंटेंट क्रिएशन। डेवलपिंग इंगेजिंग कंटेंट टेलर टू ईच प्लेटफॉर्म, दिस कैन इंक्लूड टेक्स्ट, पोस्ट, images, videos, infographics, स्टोरीज एंड लाइव स्ट्रीम्स। बेसिकली जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के केस में, एक तो वेबसाइट के केस में मैं आपको बता चुका था कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग में भी मैंने इसको जो है वो कवर किया था कि कंटेंट किस तरीके से कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और कंटेंट की क्या अपनी वैल्यूज़ हैं, कितनी इंपॉर्टेंस हैं एक जो है वो डिजिटल मार्केटर के लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग के केस में कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, आप टेक्स्ट में भी आप टेक्स्ट भी, ऑब्वियस सी बात है कि आप टेक्स्ट की फॉर्म में भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आई हाईली रिकमेंड टू यू कि आप कंटेंट क्रिएट करें रील्स की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में। बेसिकली आप रील्स क्रिएट करें, यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स क्रिएट करें, फेसबुक पे रील्स, इंस्टाग्राम पे रील्स, टिकटॉक भी वीडियो ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप शॉर्ट रील्स क्रिएट करें, और वहाँ पे उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट एक अच्छी सी आप जो है वो डिज़ाइन करके, एक अच्छा सा आप उसके अंदर ऐड, जैसे ऐड क्रिएट करते हैं ना, आप एक ऐड क्रिएट करें। तो अच्छा, उसकी ड्यूरेशन भी 10 to 15 सेकंड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्रिएट करें उसको अच्छा। तो उसके लिए टूल्स भी मैं आपको बता दूँ, सिंपल बेसिक टूल मैं आपको बता दूँ। अपना सर्च ब्राउज़र में सिर्फ कैनवा टाइप कर लें, CANVA कैनवा टाइप कर लें, CANVA कैनवा टाइप कर लें, कैनवा खोलें, कैनवा पे अकाउंट साइन अप करें, और वहाँ से सिंपली जो है आप उसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर मोबाइल से कर रहे हैं। लेकिन मोबाइल से थोड़े से आपको हर्डल्स होंगे, क्योंकि मोबाइल पे बेसिकली एक ऑप्शन को आपको जो है वो उसको आपको जूम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, अगर तो आप यूज़ टू हैं तो कोई इशू नहीं है, तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आप यूज़ टू नहीं हैं तो कोई छोटा सा कोई एक लैपटॉप परचेज़ कर लें, उसके ऊपर ये सारी प्रैक्टिसेस करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि स्टार्ट से ही ना, डे वन से ही आपकी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्मूथ होंगी, बहुत अच्छी होंगी, तो आप बहुत ईजीली सब कुछ, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी समझ में आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। तो आप अपना जो कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट क्रिएशन के केस मार्केटिंग हम पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप वीडियोस, इमेजेस भी, इन्फोग्राफिक्स, स्टोरीज़ आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे लगती हैं, फेसबुक पे लगती हैं, आप स्टोरीज़ जो है वो डिफरेंट और भी सोशल मीडिया ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म पे आप स्टोरीज़ वगैरह लगा सकते हैं। उसके अंदर पिंटरेस्ट भी है, पिंटरेस्ट पे भी आप जो है वो इमेज लगा के, और पिंटरेस्ट पे वीडियो भी अपलोड होती है, आप शॉर्ट सी वीडियो अपलोड करके उस पर अपना जो है वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं, ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं, उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक को ड्राइव कर सकते हैं, अपनी स्पेसिफिक वेबसाइट पे, अपनी सर्विसेज पे लेकर आ सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के केस में टैग्स तो आप पोस्ट करें, डेली करें, कंसिस्टेंटली करें, डेली करें, इमेज टैग्स विद इमेजेस आप पोस्ट करें, लेकिन वीडियोस भी आप पोस्ट करें, इन्फोग्राफिक्स आप अपनी अच्छी बनाएं, अच्छी क्रिएट करें,
तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंटेंट क्रिएशन के केस में। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूबल लगी होगी। अच्छा, थर्ड पर हम देख लिया करते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या होती है बेसिकली, इसको पहले मैं रीड कर देता हूँ फिर आपको ब्रीफ करता हूँ। कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत सिंपल है, इससे आपने परेशान नहीं होना है, इसको सुन के आपने भाग नहीं जाना है। ये बड़ी एक सिंपल सी मतलब जो है ना वो चीज़ है। तो इसको आपने इंटरैक्टिंग विद योर ऑडियंस थ्रू कमेंट्स, मैसेज एंड सोशल मीडिया ग्रुप्स, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंक्वायरीज और फीडबैक इज क्रूशल। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या है कि एक कम्युनिटी है ना बेसिकली सोशल मीडिया पे। जैसे फेसबुक है, लाइक फेसबुक पे मैं एग्जांपल आपको कोट कर दिया करता हूँ कि फेसबुक एक कम्युनिटी है, ठीक है। इंस्टाग्राम की अपनी कम्युनिटी है, टिकटॉक की अपनी कम्युनिटी है। तो बेसिकली ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी कम्युनिटी है। तो आप उनकी कम्युनिटी ज्वाइन करें। कम्युनिटी आप किस तरीके से कम्युनिटी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट पेजेस क्रिएट करके सोशल मीडिया, डिफरेंट फेसबुक पेज आप क्रिएट कर लें। लाइक मैं आपको एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, डिफरेंट ग्रुप्स आप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक के केस में। और भी इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए, बेसिक समझ में आ जाए, तो फिर आप जो है वो डिफरेंट जो है वो और भी सोशल मीडिया, वैसे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत अब हो चुके हैं, बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपीयर हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ कि जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लीड जनरेट कर रहे हैं, बहुत कॉमन है। तो ये चीज़ है। तो उसमें आप ग्रुप्स अपने जो है वो बनाएं, अपनी लाइक ग्रुप्स बनते हैं फेसबुक पे, फेसबुक पेजेस बनते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज वही सारी चीज़ें लिंक शॉर्टिंग करके लैंडिंग पेज बना के, उस लैंडिंग पेज का लिंक देके आप गूगल साइट पे भी, आप अपने सर्च बार में जाएंगे, गूगल साइट आप सर्च करेंगे, सिंपल आप गूगल साइट पे भी एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बना के वो फेसबुक के केस में बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक, पिंटरेस्ट भी, फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी में लिंक जो है वो अपना आप लगा सकते हैं। तो उसके केस में भी कि फेसबुक कभी भी आपका लिंक जो है वो बैन नहीं करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा कभी भी आपका लिंक। अगर आपने गूगल साइट पे लैंडिंग पेज बना के और गूगल साइट में आपने अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट का लिंक आपने लगाया होगा, ऐड किया होगा और गूगल साइट का लिंक शॉर्टन करके आपने फेसबुक पेज पे, फेसबुक ग्रुप में आपने ऐड किया हुआ होगा, तो वो कभी भी आपका फेसबुक जो है वो आपका अकाउंट आपका ब्लॉक नहीं होगा, आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। यही सिमिलर सारी प्रैक्टिस आप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी समझ लें, जो कि मैंने प्रीवियसली रीड किए थे आपके लिए, आप लोगों के लिए, जिसमें इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। मैं फिर से रीड कर देता हूँ, तो इन पे आप आएँ और ये सारी चीज़ें देखें, तो इस तरह आप कम्युनिटी इंगेजमेंट अपनी जो है वो बढ़ा सकेंगे। अच्छा, फोर्थ पे हम देख लिया करते हैं। फोर्थ पे हमारे पास एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजमेंट बेसिकली जब आपको बिज़नेस आपको मिलने लग जाए, या आपको जल्दी आपको जो है वो आप चाहते हैं कि आप ज़रा जल्दी, क्योंकि ये एक जो है ना एक लीगल वे है एडवर्टाइजिंग बेसिकली, ये कोई इलीगल नहीं है, ये कोई आप समझ लें कि शॉर्टकट्स नहीं है। ये मैं आपको शॉर्टकट्स, मैंने अपने किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी ऐसी चीज़ गाइड नहीं करी, कोई भी मैंने आपको मिस गाइड नहीं किया। जो बेस्ड ऑन रियल इंफॉर्मेशन है, जो बेस्ड ऑन आप कह लें कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वही मैंने आपको दी है। और आगे भी मेरी कोशिश यही है, और मेरा मतलब ये ख़ुद भी मेरा ये मानना है कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ना वो ऑडियंस को दी जाए, वो अपने जो है वो बताई जाए अपने स्टूडेंट्स को, अपने न्यू कमर्स को, ताकि वो कल को उनकी मेमोरी में हो, उनको याद हो बेसिकली ये सारी चीज़ें, और वो इससे आपकी भी अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैंने कोई इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करी। एडवर्टाइजिंग एक लीगल वे, वरना बहुत सारी चीज़ें मुझे भी मालूम है, बहुत सारे शॉर्टकट्स मुझे भी पता हैं, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेली होते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म लेके नहीं चलते। वो शॉर्ट टर्म आपको फ़ायदा होगा, और आप को उसके बाद जो है आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, और फिर आप कहेंगे कि यार मुझे जिसने एक गाइड किया, अल्लाह उसकी खैरी करे। तो ये चीज़ होती है। तो एडवर्टाइजिंग एक बेसिकली लीगल वे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यूजिंग पेड सोशल मीडिया एड्स टू रीच अ broader audience, target specific demographics and achieve particular goals. This include creating and campaigns, setting budgets and analyzing performance. जब आपको थोड़ा बहुत बिजनेस मिलना शुरू हो जाए, अगर आप जल्दी बिजनेस लेना चाहते हैं, जल्दी आप प्रमोट करना चाहते हैं, इन शॉर्ट ये कि आप जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप एडवर्टाइजिंग की तरफ जाएं। इसमें थोड़ा सा आपका बजट स्पेंड होगा,
लाइक आप एड्स मैनेजर, जैसे फेसबुक पर एड्स मैनेजर है, आप वहाँ पे जाके अपने एड्स ऐड कर सकते हैं, अपनी कंपेन्स। अगर आप किसी भी लाइक अगर आप अमेज़ॉन की कोई प्रोडक्ट, आप अमेज़ॉन की किसी प्रोडक्ट का लिंक प्रमोट कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको, मैं आपको एग्जांपल देके बता दूँ, आपको पता है कि आपको इस पे $20 to $30 आपको इस पे मिलेंगे। एक बेसिक आपकी यहाँ से स्टार्ट है। वरना इस तरह की भी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आपको $100, $150 और डिफरेंट एफिलिएट प्रोग्राम्स उनको ज्वाइन करके वो आपको आपको उन सर्विसेज को प्रमोट करने के बाद आपको $100 to $50 और इससे भी ज़्यादा $1,000 to $2,000 भी आपको जो है वो कमीशन मिला करता है। तो जब आप इस फील्ड में आगे आएंगे, आप एडवांस चीज़ें करेंगे, बेसिक टू एडवांस की तरफ आप आएंगे, तो चीज़ें आपको खुद ब खुद पता चलती रहेंगी और आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं है। तो एनीवेज, आपको पता है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ अगेन कि आपको $20 to $30 मिल रहा है, तो आपने $5 स्पेंड कर दिए, $10 आपने स्पेंड कर दिए और $20 आपने बचा लिए। तो ये चीज़ होती है बेसिकली एडवर्टाइजिंग के। आपने कोई लिंक, आप जो लिंक प्रमोट कर रहे हैं, आपने उसका एक अच्छा सा ऐड बनाया, कोई स्पैमिंग ना हो जाए, कोई जो है वो उसके अंदर कोई इस तरह की कोई चीज़ ना हो, बस इसका आप ध्यान रखिएगा। इसको आपने देखना है। आपने अच्छा सा उसमें टैक्स पोस्ट किया, आपने अच्छा सा उसका वीडियो ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, या आपने वीडियो ओरिएंटेड आपने उसका ऐड बनाया, जो कि मैंने अभी प्रीवियसली डिस्कस भी किया कि कंटेंट क्रिएशन के केस में। तो आपने अच्छा सा उसका वीडियो पोस्ट बना के आपने उसमें पोस्ट कर दिया और वहाँ आपने बजट जो है वो $5 का सेट कर दिया और वहाँ आपने $5 स्पेंड किए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जब वो इतना जब आपने एक बजट लगाया, जब आपने एक इन्वेस्टमेंट किए, तो उसका आपको फ़ायदा इन दी एंड ज़रूर होगा। वो काफ़ी सारे लोगों के सामने जाता है और काफ़ी सारे लोग उसको फिर, जो इंटरेस्टेड होता है इस प्रोडक्ट के एलिमेंट, वो उसको सर्च करता है, फिर उसके लैंडिंग पेज पे जाता है उस स्पेसिफिक वेबसाइट की जिसके थ्रू आप जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, और वहाँ से वो प्रोडक्ट सेल एंड परचेज़ करता है और आपकी लीड आप जनरेट होती है, आपको सेल्स जनरेट होती है। तो बेसिकली ये फ़ायदा होता है एडवर्टाइजिंग का। अच्छा, फिफ्थ पे हम देख लेते हैं एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स, वो क्या होती हैं। मैं इसको पहले रीड कर देता हूँ फिर आपको ब्रीफ करता हूँ। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस यूजिंग सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स टू ट्रैक metrics such as engagement, reach, impressions, and conversions. Insight help in understanding what works and what needs improvements. तो बेसिकली आपने समझा होगा कि एनालिटिक्स में पहले भी डिस्कस कर चुका था, तो अब मैं इतना ज़्यादा आपको मतलब प्रीवियसली मैं कोई इसमें चीज़ ऐड नहीं करूँगा जो मैं डिस्कस कर चुका था। मैं अगेन आपको सोशल मीडिया के केस में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि कि आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर, एनालिटिक्स जो होते हैं बेसिकली, हमने कोई ऐड लगाया, हमने कोई पोस्ट लगाई, हमने कोई वीडियो पोस्ट करी किसी सर्विसेज से, किसी ऐड से रेलिवेंट, किसी ब्रांड से रेलिवेंट, किसी ब्रांड अवेयरनेस से रेलिवेंट हमने कोई वीडियो या हमने कोई पोस्ट, हमने टेक्स्ट पोस्ट हमने उसमें पोस्ट करी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हमें एनालिटिक्स ये बताते हैं बेसिकली कि हमें एनालिटिक्स टूल्स ही हमें ये बताते हैं कि उसकी कितनी आपको इंगेजमेंट आ रही है, कितनी रीच आ रही है, कि क्या इंप्रेशंस आपके ऐड पे, आपकी पोस्ट पे मिल रहे हैं, कन्वर्जन क्या मिल रही है। वो इंसाइट्स आपको हेल्प करती हैं समझने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है आपको, कि आपको किस तरीके से अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को, सोशल मीडिया अकाउंट को आपको हैंडल करना चाहिए, उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपने कोई अगर आपने कोई फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है और अगर आप एड्स मैनेजर में उसके एनालिटिक्स टूल में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और आपने उस एड पेज पे ऑब्वियसली बात है अपने ऐड पोस्ट किए हुए, वीडियो की फॉर्म में, पोस्ट की टेक्स्ट की फॉर्म में, इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, वॉट एवर, तो वो आपको हेल्प करते हैं आपकी लीड्स को जनरेट करने में। और ये सारा कुछ आपको एनालिटिक्स टूल्स खोल के दिखाते हैं कि आपके ये इंप्रेशंस आपके ऐड पे आ रहे हैं और ये रीच आ रही है और ये लोगों का इंटरेस्ट है, और वो सारी चीज़ें, तो वो सब कुछ देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी आप प्लान कर सकते हैं। और जो आपसे जो रह गया, आप उसको, जो आपसे मिस्टेक्स हो गई हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं। उस जो रिक्वायरमेंट्स आपसे कंप्लीट नहीं हुई हैं, आप उनको फुलफ़िल करके और अच्छा बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं, कम से कम बजट लगा के, और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस आप जो है ले सकते हैं। जब इंसान अपनी जेब से पैसा लगाता है तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो उसको मॉनिटर भी कर रहा होता है। तो ये इन शॉर्ट आप ये चीज़ समझ लें एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स के केस में। अच्छा, फिर अगेन मैंने इसमें जो है ना वो ऐड किया है, हाउ टू अचीव गोल्स फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग। बेसिकली
ये मैंने जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ही सेक्शन में ऐड किया है, और इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे बेसिकली। लेकिन ये टॉपिक एक अलग अलग बेसिकली टॉपिक है, इस पे अभी हम नहीं जा रहे। अभी जो मैंने इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के केस में जो और दो चीज़ें ऐड करी हैं, तीन चीज़ें मैंने ऐड करी हैं, वो मैं आपको, दो चीज़ें आई थिंक रह गई हैं, वो मैं आपको कवर कर देता हूँ। डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, उसमें हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई गोल्स, क्लियरली डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू सोशल मीडिया। यानी कि पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ, फिर आपके लिए इसको ब्रीफ करता हूँ। अगेन, क्लियरली डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू सोशल मीडिया। कॉमन गोल्स इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस, जनरेटिंग लीड्स, ड्राइविंग वेबसाइट ट्रैफिक एंड बूस्टिंग सेल्स। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग को जो है ना, लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रमोट कर रहे होते हैं, बहुत सारी अपनी सर्विसेज को, अपनी बहुत सारे डिजिटल एसेट्स को अपने प्रमोट कर रहे होते हैं। तो वो एजुकेशनल केसेस में भी, सेल्स एंड बिजनेस के केस में भी, काफ़ी सारी चीज़ों में लोग सोशल मीडिया पे, बेसिकली सोशल मीडिया है ही इसीलिए, क्रिएट इसलिए किया गया है। अभी मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि क्रिएट इसलिए किया गया है कि लोग आपस में जो है वो, लोगों की आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ हो, और लोगों को, और लोग एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं, एक दूसरे की सर्विसेज से, बिजनेस से, लोगों का टाइम सेव हो, और ये सारी चीज़ें। तो अभी मैंने बहुत इसको मोटा मोटा आपसे डिस्कस कर लिया है, बाकी इन डिटेल फिर हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। तो क्लियरली डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू सोशल मीडिया। तो ये आइडेंटिफाई गोल्स के अंदर ये चीज़ ऐड है कि आपको क्लियरली डिफाइन आपको होता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं सोशल मीडिया से। इसमें कॉमन गोल्स इंक्लूड इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस, वही सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस, जनरेटिंग लीड्स, ड्राइविंग वेबसाइट ट्रैफिक, आप वेबसाइट ट्रैफिक लेना चाहते हैं, आप अपने ब्रांड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेल्स को बूस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं, तो बेसिकली ये होता है। अच्छा, सेकंड हम देख लेते हैं सेट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KPIs भी बोलते हैं, KPIs। ठीक है, डिटरमाइन द मैट्रिक्स दैट विल मेजर द सक्सेस ऑफ योर सोशल मीडिया एफर्ट्स। KPIs would include engagement rates, click through rates, conversion rates and follower growth। जो बेसिकली सेट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये बेसिकली डिटरमाइन करते हैं आपके उन मैट्रिक्स को, आपको मेजर करते हैं, और सक्सेसफुली आपको जो है ना सोशल मीडिया एफर्ट्स में आपको इंगेजमेंट रेट्स वगैरह, क्लिक थ्रू रेट्स, कन्वर्जन रेट्स, फॉलोवर ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे होते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये भी बेसिकली जो है आप समझ लें कि एक तरीके से एनालिसिस हैं, कि आपको ये एनालिसिस करने में आपको हेल्प आउट कर, जो सेट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, आपको एनालिसिस करने में भी जो है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें हम अगेन जो मैंने इसमें चीज़ें ऐड करी हुई हैं, अगेन मैं इसमें थोड़ा सा आपको लास्ट में एंड फाइनल में आपको इसी से रेलिवेंट आपको बता दूं, आइडेंटिफाई गोल्स एंड सेट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के। एक तो आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट के, आइडेंटिफाई आपको क्लियर आपकी सोशल मीडिया कॉमन गोल्स इंक्लूड इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस, जनरेटिंग लीड्स वगैरह आपको आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। और सेट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको आपकी सोशल मीडिया एफर्ट्स को, इंगेजमेंट रेट्स को, क्लिक थ्रू रेट्स को, कन्वर्जन रेट्स को, फॉलोवर ग्रोथ को आपको दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर नंबर 6 सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपके लिए इंफॉर्मेशनल रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जो भी चीज़ समझ में ना आए कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगेन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।